अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाइका जमील और मैं यहाँ एक मीनार पाकिस्तान पे मौजूद हूँ। यहाँ हम आपकी मुलाकात एक हॉकी की दुनिया के चमकते दमकते सितारे से करवाने जा रहे हैं, जो हॉकी की दुनिया में अपना एक मुकाम पैदा कर चुकी हैं। आपने हॉकी की दुनिया में अपने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं आलमी और कौमी सतह पे। जी हाँ, मेरी मुराद हॉकी की फॉर्मर कैप्टन मिसेस हिना कंवल आफ्ताब से है। आइए हम आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने इतना कीमती वक्त में से हमें अपना थोड़ा सा वक्त दिया। आपने अपने स्पोर्ट्स का आगाज़ कब और कहाँ से शुरू किया था? मेरा नाम हिना कंवल है और मैंने अपनी स्पोर्ट्स का जो आगाज़ है 2002 में बागबानपुरा कॉलेज से स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर 2005 में मेरी सिलेक्शन रेलवे विमेन हॉकी टीम में हुई और फिर वहाँ से मेरा जो कैरियर का आगाज़ स्टार्ट हुआ वो रेलवे वुमेन हॉकी टीम से हुआ। और उसके बाद फिर जब मैं रेलवे में खेली हूँ, एक डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी की है, तो उसके बाद फिर मुझे पाकिस्तान लेवल पे खेलने का मौका मिला, पहले नेशनल फिर इंटरनेशनल, और मैं 2002 से लेके 2016 तक कंटिन्यूसली अपने जो हैं वो हॉकी की फील्ड में रही हूँ। क्या आपने हॉकी के साथ साथ और भी खेलों में हिस्सा लिया? जी, मैं जब बागबानपुरा कॉलेज में थी तब जब आपको पता है कॉलेज में होते हैं तो फिर वहाँ पे जो स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनको फिर तकरीबन तमाम के गेम्स में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है और मैं उसमें जो बास्केटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, ओवरऑल जितनी भी गेम्स थी मैं सभी में पार्टिसिपेट करती थी। जो मेरी नुमाया गेम्स थी उनमें बास्केटबॉल और हॉकी और इसके अलावा एथलेटिक्स, ये मेरी नुमाया गेम्स थी जिसमें मैं एज ए बेस्ट प्लेयर और टॉप स्कोरर इस तरह से मुझे जो अवार्ड भी मिले उसमें। और मैं बोर्ड में 2005-06 की बात है, तब मैं इंटर बोर्ड 2002 या 3 की बात है, जब इंटर बोर्ड हुआ मैं वहाँ पे इंटर बोर्ड में बेस्ट एथलीट भी रही हूँ। और इसी तरह बोर्ड के मैचेस में जो बास्केटबॉल के मैचेस होते थे उसमें कॉलेज लेवल के और बोर्ड लेवल के मैं उसमें भी बेस्ट प्लेयर रह चुकी हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त बात है। आप नेशनल लेवल तक भी खेल चुकी हैं और आपने नेशनल लेवल तक कौन कौन से खेलों में अब तक हिस्सा ले चुकी हैं? मैं नेशनल लेवल पे जो है अपने कॉलेज, जब मैं कॉलेज में खेलती थी तभी से ही मैं नेशनल टीम में, ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बड़ी जूनियर प्लेयर होती थी और उसमें मैं जो अपना नेशनल लेवल होता था उसमें मैं सिलेक्ट हो जाती थी। मैं एथलेटिक्स में भी रह चुकी हूँ, नेशनल लेवल पे खेल चुकी हूँ, हॉकी, बास्केटबॉल और हैंडबॉल। ये तो नेशनल लेवल की बात होगी और अब आप बताएं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी नुमाइंदगी कर चुकी हैं पाकिस्तान की, तो आपने कब से शुरू किया था और कहाँ कहाँ तक आप गई? जी, मैंने जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट किया था वो 2008 में सबसे पहला मेरा टूर था इंडिया का। उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया, फिर इंडिया के 3 यानी मेरे दौरे हुए। और सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात ये थी कि 2016 में जब मेरा लास्ट टूर था उस टाइम में एज अ कैप्टन जो है पाकिस्तान वीमेन हॉकी टीम की, उसमें मैंने रिप्रेजेंट किया अपने पाकिस्तान को और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा था। इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, आपको कौन सी मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा था खेलना कि हाँ ये बहुत मुश्किल था? वैसे तो सभी टीमें बहुत मतलब टफ़ टाइम देती थी, लेकिन जो हमारा हरीफ मुल्क है भारत, इंडिया, उसके साथ खेलने में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा कि हमें उसमें टाइम ये होता था बस इनसे जीत जाएं किसी तरीके से। और अल्लाह का शुक्र है जितनी बार भी इंडिया गए हैं और कभी बराबर कभी इस तरीके से उसको रिज़ल्ट देते रहे हैं और एक अच्छा मुकाबला होता था उनके साथ और बहुत इंजॉय करके खेलते थे। वैसे भी इससे साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर पड़ जाता है, तो ऐसा होता था आप लोगों पे बहुत ज़्यादा? वैसे भी हाँ, जाहिर बात है जब आप एक हरीफ मुल्क के साथ जब हमने खेलना है तो वहाँ तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा वो एक मतलब आपके जहन पे बोझ होता है कि भाई इससे तो लाजमी इस टीम से जीतना है। बस वो हम मैदान में जब जाते थे तो हम यही सोच के जाते थे कि इस टीम से जीतना है हमें। और यही चीज़ आपकी क्या फिर जीतने की वजह पे नहीं, या फिर आपको हार का सामना करना पड़ा था इस सब? कभी हारते भी थे, कभी बराबर भी होता था, कभी जीतते भी थे उनसे, मतलब मिक्सअप था सब।
लेकिन एक अच्छा मुकाबला होता था और ऑडियंस भी बहुत होती थी बैठी हुई और बड़ा इन्जॉय होता था उसमें। जैसा कि आपने नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे खेला, तो आपको अपनी नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इन दोनों लेवल्स पे क्या फ़र्क नज़र आया कि इन प्लेयर्स में और उन प्लेयर में इतना फ़र्क है, और क्या बेहतरी हो सकती है हमारे प्लेयर्स में? जो हम लोग जब नेशनल लेवल पे खेलते हैं तो वो एक मतलब एक घर सा माहौल होता है और उसमें हम खेल रहे होते हैं अपनी ही टीम्स के साथ, तो वो इतना कोई प्रेशर भी नहीं होता, लेकिन होता भी है लेकिन इतना कोई ख़ासा नहीं होता। और उसके बाद फिर जब हम किसी हरीफ टीम के साथ खेल रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे हमें इस चीज़ का ज़्यादा मतलब पता चलता है कि ये टीम मैंने जो जितने भी टूर्स किए हैं उसमें जितने भी मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल 21-22 तो मैंने मैचेस में मैंने देखा है कि हमारा जो फिटनेस लेवल होता था वो उन टीम्स के मुकाबले में हम बहुत यानी कि वीक होते थे। फ़िटनेस का एक पॉइंट होता था जिसके मैं फ़ोकस करती थी कि ये चीज़ एज अ कैप्टन भी, एज अ वाइस कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी मैं ये चीज़ फील करती थी कि हम इस लेवल पे जो फ़िटनेस है इन लोगों की हम उस लेवल पे नहीं हैं, जिस पे हमें सख्त मेहनत की ज़रूरत है। और पहले भी थी और अभी भी हमें फ़िटनेस लेवल अपना जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपको क्या कोचिंग में भी फॉल्ट्स नज़र आते थे कि यहाँ पे थोड़ी डोमेस्टिक लेवल कोचिंग होती है और वहाँ पे या कोचिंग उस तरह की नहीं होती और ज़्यादा अल्ट्रा लेवल पे होती है कोचिंग? कोचिंग को तो मैं नहीं कहूँगी इसमें हमारे, मैं ये कहूँगी फैसिलिटीज़ का जो है ना हमें इश्यूज़ थे। बाहर जो टीम्स होती थी उनकी फैसिलिटीज़ देखते थे और हम अपनी जब देखते थे तो वो थोड़ा सा हमें मेंटली भी डिस्टर्ब करता था कि वो हम ये देखते थे कि उनको बहुत ज़्यादा ना मतलब ऐसे जैसे वो कोई बहुत सुपरस्टार टाइप कोई इस तरह से अजीब सी कोई अलग ही मखलूक है, तो हम लोग उससे भी एक प्रेशर आता है टीम पे, वो भी प्रेशर आता था हमारे ऊपर। तो लेकिन कोचिंग हमारी जो है यहाँ पाकिस्तान लेवल पे जो हमें कोचिंग करवाई जाती थी बहुत अच्छी कोचिंग करवाई जाती थी, नो डाउट उसमें किसी किस्म का कोई कमी नहीं होती थी। बस एक वो होता है सिर्फ कि डेज़ की कमी होती थी। कैंपिंग हम जैसे यहाँ पे नेशनल लेवल पे खेलना होता है तो हमें बाहर की जो टीम्स हैं वो कंटिन्यूसली खेलती हैं, उनके इंटर क्लब इंटर यूनिट इस तरह से कोई ना कोई वहाँ पे सीरीज़ मैचेस लीग्स वगैरह चलती रहती हैं। यहाँ पर सिर्फ ये मसला है पाकिस्तान में स्पेशली विमेन हॉकी में हम लोगों को जो फेस करना पड़ता था कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, जो हम मैचेस खेलते थे उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, जो कि उस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत थी। लेकिन ये हमारे दौर में था 2016 तक। उसके बाद ये तो है कि नेशनल लेवल पे जो मैचेस हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे हैं वो कम है, लेकिन उसके अलावा जो अब पहले इतनी अकेडमीज़ वगैरह नहीं होती थी, अब माशाल्लाह से विमेंस मेरे ख्याल से हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसने अपनी अपनी एक एकेडमी वहाँ पे 2-2 3-3 एकेडमीज़ भी अब ज़्यादा मतलब इस पे फोकस किया जा रहा है विमेन हॉकी पे बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद जो मुझे कमी नज़र आती थी स्पॉन्सरशिप की, कोई इवेंट होता था तो उस पर हॉकी पे स्पॉन्सरशिप नहीं होती थी ज़्यादा, और ये भी एक फैक्ट है जिसकी वजह से विमेन हॉकी का पीछे रह गई या जो भी आप कहेंगे ज़बूहाली का शिकार है। बहुत सारे फॉल्ट्स एंड फैक्टर्स हैं जो इसके फॉल्ट की वजह बन रहे हैं। उम्मीद है कि इन पे काबू पाया जाए। आपकी नज़र में वो कौन से आप फैक्टर्स देखती हैं कि हम उनमें चेंजेस ला के वुमेन हॉकी टीम को और ज़्यादा फ़रोग दे सकते हैं, मज़ीद बेहतरी बेटरमेंट उसकी कर सकते हैं? देखें अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा था आपसे कि सबसे पहले ज़रूरत है ग्रास रूट लेवल पे अपनी जो हॉकी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अब उस पर काफ़ी वर्किंग हो रही है। 2016 तक जब तक मैं कैप्टन थी तब हमें ये इश्यूज़ थे, बस उसके बाद फिर काफ़ी इस पे वर्किंग हुई है, एकेडमीज़ बनी है और स्कूल लेवल पे एक वो जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं बच्चों को कि वो खिलाड़ियों को वो खेलें, और फिर उसके बाद कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटीज़, फिर उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल। अब काफ़ी जो हैं विमेंस जो हैं, सिर्फ मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे ज़्यादा टूर्नामेंट्स करवाए जाएँ डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल जो भी है, दूसरे ममालिक के साथ कोई लीग खेली जाए, अपने यहाँ से प्लेयर्स को बाहर भेजा जाए, वहाँ से प्लेयर्स को यहाँ बुलाया जाए। इस तरह फिर जो इम्प्रूवमेंट है इसमें आएगी और अच्छे रिज़ल्ट्स भी आएंगे। क्या आपको बतौर वुमेन एक एज अ वुमेन आपको एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है हॉकी के हवाले से या अपने गेम्स के? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो
बैकवर्ड एरिया से आते, गाँव वगैरह से, उनको ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। मैं एक प्रॉपर शहर से ताल्लुक़ था मेरा, लाहौर शहर से, और मेरे वालिद साहब भी जो हैं वो कबड्डी के प्लेयर रह चुके हैं अपने वक्तों के, और नेशनल लेवल पे वो खेलते थे। तो उसमें ये होता था कि हम लोग मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी, बहन भाई, फैमिली, चाचू मामू, सब की तरफ से बहुत सपोर्ट थी। मुझे इस तरह की कोई भी किसी भी किस्म की किस्म का सामना नहीं करना पड़ा, और बहुत एक अच्छा टाइम गुजरा जिसमें मेरे वालिद साहब ने मेरे साथ बहुत मेहनत की, और मेरे भाई, मेरी बहनें, सब फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट की। ये तो आपको स्पोर्ट का आपकी गुड लक रही है कि आपको स्पोर्ट मिली है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि, और पहले भी देखते हैं रहे हैं कि वुमेंस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वो खुद से, लेकिन ये आपकी ही गुड लक रही है कि आपने इतने अच्छे वक्त में अपने आप को सर्वाइव किया और इतने रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। आपकी स्पोर्ट्स लाइफ का सबसे मेमोरेबल जो था, यादगार लम्हा, वो क्या है जिसे आप समझती हैं कि आप मुझे शेयर करें? मेरी स्पोर्ट्स जो लाइफ है उसका प्रॉपर जो एक मेरा टाइम गुजरा, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए यादगार लम्हा था वो कैप्टन बनना, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करना, और इंटरनेशनल लेवल पे वो भी, और फिर वहाँ जाके गोल भी करना, और वो बहुत एक मतलब मेरे लिए यादगार लम्हा था मेरे। और वो मेरा लास्ट टूर था 2016 में, मैंने थाईलैंड में खेला था, एशिया कप क्वालिफाइंग राउंड था जो कि मैंने खेला एज अ कैप्टन, और बहुत ज़बरदस्त वो डेज थे। और जो ये तो हो गया सबसे मेमोरेबल, और कोई ऐसा लम्हा जो आप समझती हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का एक था, मिसिंग पॉइंट था, जिसे आप रिग्रेट करती हो या थोड़ा सा इस तरह? हाँ, एक जब मेरी जॉब के हवाले से इश्यूज़ हुए, जब मेरे फादर की विश थी कि मैं रेलवे में जाऊँ, और मेरी वालदा जो थी वो चाहती थी मैं जो वापडा है पाकिस्तान वापडा, वहाँ से भी मुझे काफ़ी ऑफ़र्स थी मैं वो ज्वाइन करूँ। तो वहाँ पे मेरे लिए बड़ा एक ना मुश्किल सा वो लम्हा था। मैं एक तरफ वालिद साहब थे, एक तरफ वालदा, फिर मेरे वालिद साहब भी रेलवे से थे, तो फिर मेरी वालदा को ही एग्री करना पड़ा कि नहीं रेलवे ही ठीक है। फिर वो जो लम्हा था मेरा बहुत एक ना वो था, बस मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम मेंटली भी बड़ी डिस्टर्ब थी कि मैं इसको किस तरह से मैनेज करूं कि पेरेंट्स के आगे मैं खड़ी हो जाऊं जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की, मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज आर्मी, वापडा, रेंजर्स ये मुझे ऑफ़र्स करवा रहे हैं कि आए हमारे डिपार्टमेंट में और जॉब करें। तो मैंने अपने वालिद साहब के डिपार्टमेंट को चूज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज़ अ सीनियर वेलफेयर इंस्पेक्टर ग्रेड 16 में अब परमानेंट एम्प्लॉई हूँ पाकिस्तान रेलवे की, और स्टील शॉप में एज़ अ लेबर वार्डन जो है अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रही हूँ। दैट्स वेरी नाइस। ये सब तो हो गए, आपको स्पोर्ट्स ने क्या दिया, क्या गिफ्ट दिया? मुझे स्पोर्ट्स ने सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए एक नायाब चीज़ है वो है पहचान। स्पोर्ट्स की वजह से मेरी पहचान बनी इस मुल्क में, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, और डिफरेंट जो सिटीज़ हैं उनके लोग मुझे जानते हैं, जो भी जानता है वो स्पोर्ट्स के हवाले से जानता है, वो एक पहचान बनी। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा गॉड गिफ्टेड कि मुझे एज़ अ कैप्टन जो मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान विमेन हॉकी टीम को, और उसके बाद भी मुझे जो जॉब मिली पाकिस्तान रेलवे में वो भी परमानेंट बेसिस पे, वो ये सब मेरी अचीवमेंट्स हैं। और फिर बेस्ट प्लेयर, टॉप स्कोरर, ये सब मेरी अचीवमेंट्स हैं। शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के, हमें नॉलेज इतनी आपने मिसाल एग्जाम्पल कायम की है हमारे आने वाली लड़कियों के लिए, जो लड़कियां जो आज खेल रही हैं, और वो ऐसी एग्जाम्पल्स को ढूंढती हैं, और ऐसी ही रोल मॉडल चाहिए, ऐसी ही कहानियाँ चाहिए जिन्हें वो सुन और आप एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि इतने मुश्किल दौर से ऐसी कोचिंग करती भी आई हैं। जी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरे मुल्क तरफ मेरी जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनकी आवाज़ रहेगी, और मैं उनको खास पैगाम दूँगी कि अगर कोई खेल रहा है तो उसको चाहिए हॉकी, स्पेशली हॉकी, अगर कोई स्पोर्ट्स में हॉकी खेल रहा है तो वो मतलब अपनी जान लगा के खेलते जैसे हम खेलते थे। और मैं हुकूमत से भी एक अपील करूँगी कि उन खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ दी जाएँ, जो नुमाया खिलाड़ी हैं उनको फैसिलिटीज़ दी जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएँ खेलने की, ताकि हमारे नया स्पोर्ट्स के हवाले से जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, वो सामने आए और मिसालें कायम करें।